हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, सामान्य ज्ञान टॉप 20 सीरीज में आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आ चुके हैं आज हम अपना तीसरा सीरीज लेके, जो हमारा सामान्य अध्ययन से संबंधित रहने वाला है। जिस तरीके से हमारी डेली सामान्य ज्ञान की सीरीज आ रही है, निरंतर प्रयास करेंगे कि जब तक उत्तराखंड पुलिस दरोगा का एग्जाम नहीं हो जाता है, हम निरंतर ये प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे। यूपी पुलिस और एसएससी जीडी वाले जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी ये सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि स्टैटिक जीके का पोर्शन इसमें देखने को आप लोगों को मिलेगा। जहाँ तक है, अगर बात करेंगे दोस्तों इस सीरीज की, और शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। तो देखिएगा, भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? तो देखिएगा, आपके पास ऑप्शन हैं राष्ट्रपति के विरुद्ध, राज्यपाल के विरुद्ध, भारत के मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध, या फिर भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के विरुद्ध। अगर इसके सही आंसर की अगर हम बात करें तो देखिएगा, जो राज्य के राज्यपाल हैं उनके विरुद्ध हमारे कोई भी अभियोग नहीं चलाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर जो बी है दोस्तों, ये इसका राइट आंसर होगा। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधानोत्तर संस्था है? अच्छा, जो हमारा संविधान से उत्तर की जो संस्था है उसके बारे में बात कर रहा है। वित्त आयोग है, नीति आयोग है, निर्वाचन आयोग है, या फिर अंतर्राज्यीय परिषद है? अगर सही आंसर की बात करेंगे तो दोस्तों, जो हमारी नीति आयोग है, ये हमारी जो हमारी संविधानोत्तर संस्था है वो हमारी नीति आयोग है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका सही आंसर होगा। अच्छा दोस्तों, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? आप लोग डेट सहित एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 ख में निम्न राज्य या फिर राज्यों में से किसके लिए विशेष उपबंध प्रावधानित है? देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए है आप लोगों के लिए महाराष्ट्र और गुजरात, असम, नागालैंड या फिर मणिपुर। अगर सही आंसर की मैं बात करूं तो दोस्तों, जो हमारा असम राज्य है, असम राज्य के लिए हमारा विशेष उपबंध प्रावधानित है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर होगा। और 371 की ख में इसको रखा गया है। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? अच्छा दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा, जो पंचायती राज है, पंचायती राज के कुल विषय कितने हैं? तो आप लोग कहते थे कि 29 विषय हैं। अच्छा, अगर मैं कहूँ नगर पंचायतों के लिए कितने विषय हैं, तो आप लोग 18 विषय कहते थे। लेकिन जब बात करेगा कि जो पंचायती राज संस्थाएं हैं, जो उसमें 19 कार्य सूची हमारी बनाई गई है, वह किस अनुच्छेद के तहत उसको बनाई गई है, फिर किस अनुच्छेद में उनका जिक्र करा गया है? क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। तो दोस्तों, जो हमारा अनुच्छेद 243 का जी है उसमें उसका जिक्र करा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है दोस्तों, ये इसमें राइट आंसर हो जाएगा। उल्फा उग्रवादी संगठन किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों, जो हमारा उल्फा जो उग्रवादी संगठन है, ये हमारे किस राज्य से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन हैं असम, उत्तर प्रदेश, पंजाब और जम्मू कश्मीर। आप लोगों के पास ऑप्शन हैं। अब अधिकतर अभ्यर्थी इसमें क्या करते हैं कि उग्रवादी जहाँ पर नाम आ गया तो जम्मू कश्मीर लगा देते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो हमारे उल्फा उग्रवादी संगठन है, ये हमारा असम का एक संगठन है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है दोस्तों, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रतिवर्ष आयकर दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, प्रतिवर्ष जो हमारा आयकर दिवस है ये हमारा कब मनाया जाता है? क्वेश्चन पूछा गया है। 22 जुलाई, 23 जुलाई, 24 जुलाई और 25 जुलाई आप लोगों के पास ऑप्शन हैं। अगर मैं सही आंसर की बात करूं तो दोस्तों, जो हमारा 24 जुलाई है, 24 जुलाई को हमारा प्रतिवर्ष आयकर दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किसने ई अमृत मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों, हाल ही में देखते हैं किसने ई मोबाइल जो एप्लीकेशन है या जो फिर ऐप है लॉन्च किया है। अच्छा, संस्कृति मंत्रालय ने करा है, गृह मंत्रालय ने, नीति आयोग ने, या फिर एनसीईआरटी के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों, अगर सही आंसर की मैं बात करूं तो जो हमारा ई अमृत मोबाइल ऐप है, ये नीति आयोग के द्वारा अभी लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर होगा। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों, जो मौलिक अंतर है वो कौन सा है? जो हमारे हीनयान और महायान दो समुदायों में हमारा बौद्ध धर्म बटा रहता है, तो उसके बीच का जो मौलिक अंतर है वो क्या है, आप लोगों से पूछा जा रहा है। अहिंसा पर बल, जाति रहित समाज, या फिर देवी देवताओं की पूजा, या फिर स्तूप पूजा की बात यहाँ पर करी गई है। अगर सही आंसर की बात करें तो दोस्तों, देवी देवताओं की पूजा के बारे में ही किया जाता है।
हीनयान या फिर महायान शाखा के जो लोग हैं, आप लोगों ने देखने का कुछ सिर्फ खाने पीने से रिलेटेड ही इनका रहता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मांस का प्रयोग करते हैं और कुछ लोग नहीं करते हैं। तो कुछ लोग साधु जीवन यापन करते हैं, तो कुछ लोग साधु जीवन के साथ साथ जो अपना एक मनुष्य जीवन है उस तरीक़ों को भी जीना पसंद करते हैं। तो उसी चीज़ में देवी देवताओं की जो पूजा है वो एक मौलिक अंतर इन लोगों में देखने को मिलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। अच्छा दोस्तों, जो हमारे गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिक थे उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। वह कौन सा आंदोलन चल रहा था या फिर वह कौन सा प्रदर्शन था जहाँ पर गढ़वाल रेजिमेंट के जो सैनिक थे, आप लोगों ने देखा होगा बीरचंद सिंह गढ़वाली जी भी उसमें हमारे शामिल थे, जो उन्होंने हमारे गोली चलाने से इनकार कर दिया था। तो देखिएगा, खिलाफत आंदोलन था, असहयोग था, सविनय अवज्ञा आंदोलन था या फिर भारत छोड़ो आंदोलन था। अगर सही आंसर की बात करेंगे तो दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन हमारा देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से किसने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा? अब देखिएगा दोस्तों, जो हमारे सुभाष चंद्र बोस जी थे, बोस जी को हमारे देश नायक के रूप में किसके द्वारा कहा गया था? महात्मा गांधी, राम मनोहर लोहिया, रविंद्रनाथ टैगोर और सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके पास ऑप्शन है। अगर मैं सही आंसर की बात करूं तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी को हमारा देश नायक के नाम से रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा पुकारा गया था। ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर होगा। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। अच्छा दोस्तों, जो हमारे गोत्र शब्द का प्रयोग है वो सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। अर्थवेद, ऋग्वेद, सामवेद या फिर यजुर्वेद, आपके पास चार ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। अगर सही आंसर की मैं बात करूं तो दोस्तों जो हमारा गोत्र शब्द है इसका सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो ऋग्वेद में देखने को मिलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो दोस्तों जो हमारा स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? आपके पास ऑप्शन है ह्यूग टोयो, लुई फिशर, वेब मिलर या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, आपके पास ऑप्शन है। अगर सही आंसर की बात करें तो दोस्तों ह्यूग जो टोय है हमारे, इनके द्वारा स्प्रिंग टाइगर नामक पुस्तक लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं इनमें से कौन हरित गैस नहीं है। दोस्तों हरित गैस कौन सी नहीं है इसमें देखिएगा, जहाँ पर है हमारा CS दिया, आपको CFC दिया है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी दिया है और CO2 भी दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आप लोगों को दिया गया है। लेकिन अगर बात करेंगे हरित गैस इसमें से कौन सी नहीं है कहता है, आप लोग के पास ये ऑप्शन है। तो देखिएगा दोस्तों इनमें से कोई भी हरित गैस नहीं है, यानी कि CH, CFC या फिर CO2 ये तीनों ही हमारी हरित गैस नहीं है जहाँ तक आप लोगों को देखने को मिला है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन जैविक संसाधन नहीं है। अच्छा दोस्तों, इसमें से जैविक संसाधन का रूप कौन सा नहीं है इसमें से देखने को मिलेगा। तो शुद्ध जल, पेट्रोलियम, कोयला और मछली जो उत्पादन है ये इसमें से जैविक संसाधन का कौन सा अंग नहीं है, क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। अगर मैं सही आंसर की बात करूँ तो दोस्तों जो हमारा शुद्ध जल है ये हमारा कोई एक जैविक संसाधन नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। तो दोस्तों जो हमारा सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में है, जोधपुर में है, अहमदाबाद में है या फिर बेंगलुरु में है। अगर सही आंसर की बात करें तो दोस्तों ये हमारा जोधपुर में स्थित है, यानी कि जोधपुर राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर होगा। सुनामी की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? तो देखिएगा सुनामी की जो उत्पत्ति है वो किसके द्वारा होती है? पृथ्वी के ऊपरी परत के सिकुड़ने से, चक्रवातों से, समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाले भूकंप से या फिर ज्वार भाटा से। अगर सही आंसर की बात करेंगे तो दोस्तों समुद्र के अंदर जो उत्पन्न होने वाला भूकंप होता है उसके द्वारा ही हमारी सुनामी की उत्पत्ति होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों भारत में जो मिट्टी बचाओ आंदोलन है वो कहाँ से प्रारंभ हुआ? ठाणे महाराष्ट्र से, मैसूर कर्नाटक से, दरभंगा बिहार से, फिर होशंगाबाद मध्य प्रदेश से, आपके पास ऑप्शन है। अगर सही आंसर की हम बात करें तो दोस्तों होशंगाबाद मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है जो हमारा होशंगा मध्य प्रदेश है, यहाँ से मिट्टी बचाओ आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो दोस्तों देखिएगा मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और छत्तीसगढ़ आप लोगों के पास ऑप्शन है। अगर सही आंसर की हम अगर बात करें तो दोस्तों जो हमारा मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तांबा हमारा मिलता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन,
दक्षिण आल्प्स पर्वतमालाएं स्थित हैं? अच्छा दोस्तों, जो हमारी दक्षिण आल्प्स पर्वतमालाएं हैं वो कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है, या फिर दक्षिण अफ्रीका में है, अंटार्कटिका में है, या फिर न्यूजीलैंड में है? तो अगर सही आंसर की बात करें तो दोस्तों जो हमारा दक्षिणी आल्प्स पर्वतमालाएं हैं ये हमारी न्यूजीलैंड में है। ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर होगा। बात करते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? तो दोस्तों देखिएगा, भारत कितने प्राकृतिक जो प्रदेश हैं उनमें विभाजित है। 4, 6, 7, 8 आपके पास ऑप्शंस हैं। अगर सही आंसर की मैं बात करूं तो दोस्तों जो हमारा भारत है ये 4 प्राकृतिक प्रदेशों में बटा हुआ है या फिर विभाजित हुआ है। ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर है। दोस्तों हमारी जीएस की सीरीज हिंदी और उत्तराखंड की जो सीरीज चल रही है, यदि अगर आप लोगों को ये सीरीज है, ये सभी सीरीज पसंद आ रही हो तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को ज़रूर शेयर करें, बाकी लाइक करें, कमेंट करें और बने रहिएगा यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।